तो ये लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा। कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, आईएनएस वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोगों हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह। तो अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे, पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अपने मुहाने पर है और लगातार एक के बाद एक नई तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। इसी के साथ आपका स्वागत है देशवा न्यूज पर और मैं अवंतिका आपके साथ। हम आपको बता दें कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव के तारीखों का जो ऐलान है वो हो जाएगा, जिसको लेकर के लगातार एक के बाद एक प्रत्याशी और उम्मीदवार हमारे सामने आ रहे हैं। उसी बीच एक बड़ा नाम, एक काफी चर्चित चेहरे सुर्खियों में दोबारा से बनते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह की जो मुलाकात है वो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से हुई है और इससे पहले बताया दें आपको हम कि इससे पहले वो पहुंच गए थे उपेंद्र कुशवाहा के घर, यानी उपेंद्र कुशवाहा से सुलह कराने के लिए बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और साथ ही साथ युवा नेता ऋतुराज सिंह ने पवन सिंह को लेकर के सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा के घर गए। जब वो बाहर आते हैं मुलाकात के बाद तो उनसे पूछा जाता है, पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि सुलह के सिलसिले में पवन सिंह को लेकर गए थे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार के दिन पवन सिंह पहुंचते हैं विनोद तावड़े के घर और विनोद तावड़े से बातचीत चलती है। लगभग तकरीबन 1 घंटे तक की ये जो मुलाकात है उनकी वो चलती है और हम आपको बता दें कि अब विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा के साथ ही पहुंच जाते हैं पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ, जिसके बाद से जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है वो काफी दिलचस्प है, जहां पर पावर स्टार पवन सिंह झुककर पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूते हुए। उपेंद्र कुशवाहा वही नेता है जो कि पवन सिंह की वजह से 2020 में लोकसभा चुनाव में हार गए थे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं पवन सिंह और लगभग उनकी मुलाकात 30 मिनट तक चलती है, जिसके बाद पत्रकारों ने उन्हें सवाल जवाब करने के लिए रोका, लेकिन वो हाथ जोड़कर वहां से आगे बढ़ गए। जिसके बाद की जो बीजेपी में वापसी है उसकी पुष्टि विनोद तावड़े करते हैं। विनोद तावड़े ने बताया है कि पवन सिंह बीजेपी में थे, हैं और रहेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसके बाद से विपक्ष के नेताओं में काफी हलचल मच गई और इसी बीच एक बड़ा नाम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा तंज कस दिया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पवन सिंह पहले लखनऊ मेरे पैरों में गिरे थे, उसके बाद अब पहुंच चुके हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ। पहले वो लखनऊ में मेरे पैरों में गिरे थे, अब उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के पैरों में गिर रहे हैं। कितना गिर रहे हैं, साथ ही साथ एक्टर हैं, एक्टिंग करें, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो तेज प्रताप कहते हुए नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा बयान जो है वो तेज प्रताप कह दिए। तेज प्रताप आए दिन अपने अनोखे अंदाज में बयानबाजी के लिए काफी चर्चा में रहते हैं और साथ ही साथ एक बार फिर से जिस तरीके से उन्होंने तंज कसा है, जिस तरीके से उन्होंने पवन सिंह को इशारों में गिरा हुआ बता दिया है, अब इससे देखना वाकई दिलचस्प होगा कि राजनीतिक गलियारों में और कितनी बौखलाहट और हलचल उत्पन्न होती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। कलाकार का और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, आईएनएस वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोगों हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो ये लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे, पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी छठ पर्व को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में शामिल करवाने के लिए कह रहे हैं। देखिए, छठ पर्व जो है ये पवित्र पर्व है बिहार का और सभी लोग श्रद्धा के साथ, भाव के साथ इस महान पर्व को निभाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि हमारी माँ भी छठ करती थी, लेकिन अब ये अस्वस्थ रहती हैं जो नहीं कर पा रही हैं। तो महान पर्व को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है तो अच्छी बात है, देना चाहिए।